हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 डे 2 फील्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पार्ट ए। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, इस लेसन में यही पढ़ना है कि हम लोग कैसे मतलब कि क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे दिया गया आपको अंडरस्टैंड दैट आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प्स टू हेल्प डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट। मतलब कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब किसी भी टॉपिक पे, तो जो आस्किंग क्वेश्चन है मतलब कि अगर आप उस चीज़ को समझे हैं तभी आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आस्किंग क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेगा डीपली अंडरस्टैंड, मतलब कि वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको वो क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। इस लेसन में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, यही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है आपका लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू आस्क क्वेश्चन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग। मतलब कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं कि मतलब कि किस बारे में टॉपिक, किस बारे में है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो मतलब वो सब एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बिफोर हो गया, फिर ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब कि आप पढ़ते समय आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हो आप तब आपके क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो वो हो गया आपका ड्यूरिंग में। उसके बाद एंड आफ्टर, मतलब कि पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब आपके हो गए टोटल 3 बार मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना चाहिए। तो आपको इसके लिए करना क्या है, लर्न मतलब सीखना और प्रैक्टिस करना है कि हाउ टू आस्क, मतलब किस तरीके से हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन। मतलब बिफोर कैसे पहले पूछेंगे, फिर कैसे मतलब कि जब ड्यूरिंग में, जब रीडिंग वगैरह चल रहा है मतलब कि जब पढ़ाई चल रही है तो ड्यूरिंग में किस क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद आफ्टर मतलब कि लास्ट में मतलब कि एंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस लेसन में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, इसका देखिए आपका थर्ड है आपका डिफाइन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूक्स थ्रू अ रिफ्लेक्टिव वीडियो एक्सरसाइज। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपके एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे डिफाइन करिए आप कि क्या क्या मतलब कि आप मुक्स से चाहते थे। एंड थ्रू अ रिफ्लेक्ट वीडियो एक्सरसाइज, मतलब कि मुक्स थ्रू मतलब कि जो आप मुक्स करते हो तो मुक्स को करने से पहले, बिफोर, यहाँ बीडीए का मतलब वही है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर। मूक्स को करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए। उसके बाद ड्यूरिंग मतलब जब आप मूक्स को कर रहे हो, मतलब जो भी वीडियो वॉच कर रहे हो तो उस समय फिर उस क्वेश्चंस को, मतलब कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पे लिखिए। उसके बाद फिर वहाँ पे देखिए आंसर भी देखिए, जो आपने पहले जो लिखा था उसका आंसर आप ड्यूरिंग में देखते रहिए। उसके बाद फिर आप बीच में जो क्वेश्चन बनाएंगे फिर उसको वॉच करने के बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो वॉच करने के बाद जो आपने मतलब ड्यूरिंग में जो बनाया था उसका आंसर आप वॉच करने के बाद आप करने की कोशिश करें। उसका जो आप लास्ट में जो बनाओगे वो आप अपने फैसिलिटेटर से पूछ लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका कि मतलब कि किस तरीके से आप मतलब कि और ज़्यादा लर्निंग में बेटर हो सकते हो। तो इस तरीके से इसीलिए आपका जो है बीडीए भी एक एक्सरसाइज की तरह है आपका, कि मतलब ये चीज़ आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मतलब कि बिफोर मतलब मुक्स, यहाँ पे मुक्स का एग्जांपल लिया गया है कि मतलब मुक्स अब जब आप अपना मुक्स कंप्लीट करने जाते हो तो उस समय बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर का आप यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट बी है आपका स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स। मतलब कि यहाँ पे स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स हम लोग पूरा जानेंगे। स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स में देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया यही गया है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है। उसके बाद कनेक्ट विथ ऑडियंस वाइल स्पीकिंग, जब आप बोलते हैं ना तो उसमें सबसे पहले ऑडियंस से कनेक्ट होइए। मतलब ये नहीं कि आप नीचे ऑडियंस से रहें और देख ऊपर रहें, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड है आपका स्पीक विथ इंथुजिज्म एंड इन्फेक्शियस एनर्जी। मतलब कि आपको बहुत ही कह सकते हैं ना कि एक इंथुजियाज्म, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आपको एक पैशनेटेड होना चाहिए उसके उसके लिए। मतलब कि इस तरीके से आप बोलिए, मतलब एक एनर्जेटिक वे में बोलिए, मतलब वहाँ पे जो ऑडियंस आपको वो लगे कि हाँ ये जो बंदा है इंटरेस्टेड है या बंदी जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि मतलब स्पीक विथ इंथुजियाज्म, मतलब कि आपको एक पैशनेटेड होकर के बोलना है वहाँ पे। मतलब कि लगना चाहिए कि हाँ इंसान बोल रहा है, बस इसे मतलब कि कोई ऐसे स्पीच में नहीं दे दिया गया है, मतलब बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप कहाँ सीखोगे, ये चीज़ आप सीखोगे मतलब आपका अगर कोई फेवरेट पब्लिक स्पीकर होगा तो उससे आप ये चीज़ मतलब कि सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ है स्पीक क्लियरली एंड टू द पॉइंट, मतलब कि क्लियरली आप बोलिए और टू द पॉइंट बोलिए। मतलब कि जो पॉइंट है सिर्फ उसी पे बात करिए, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा घुमा दिए पॉलिटिशियंस की तरह। ठीक है, तो उसे घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट मतलब पॉइंट पे आप बोलिए और क्लियरली बोलिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं ताकि ऑडियंस को समझ में आए, वो बोर ना हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका स्पीक विथ पैशन, मतलब वही है सेम आपका कि स्पीक विथ पैशन, मतलब कि पैशनेटेड होकर के आप बोलिए। मतलब कि आपको वहाँ पे मतलब कि आप लगना चाहिए कि आप बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि आपसे ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा है, तो एक एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीक विथ पैशन। तो
यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जो बात थी आपको पब्लिक स्पीकिंग की बात की गई थी कि मतलब इस पब्लिक स्पीकिंग एक तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स मतलब देखिए वही पब्लिक स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स तो आपका पूरा का पूरा हो गया कि स्पीकिंग मतलब कि जब भी आप बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, पब्लिक में बोले या फिर घर में बोले, कहीं पर भी बोले, क्लास में, एकेडमिक में, कहीं पे भी आप बोले तो पब्लिक स्पीकिंग ये पूरी की पूरी उसमें बात होगी। बट इसका मेन यूज़ हम लोग पब्लिक स्पीकिंग में करते हैं, मतलब पब्लिकली जब हम लोग जहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ जैसे लिखा भी गया है ना, कनेक्ट विथ ऑडियंस वाइल स्पीकिंग, मतलब कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे मतलब पब्लिक स्पीकिंग में हम लोगों को ज़्यादा यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस लेसन में देखिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आपका जो एसएबी है, एसएबी में भी इसका कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एसएबी में भी बस आपका देखिए लुकिंग फॉरवर्ड का था, उसके बाद फिर आपका सीधा डे 3 है, ठीक है। तो एसएबी में भी आपका कुछ भी नहीं है। तो इस लेसन में देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना था, आपका लेसन ऑब्जेक्टिव्स था, उसके बाद फिर स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स। बाकी आपका हो सकता है मूक्स वगैरह क्लास में आपका कराया जाएगा, मूक्स कराया जा सकता है या फिर रीड थ्योरी वगैरह, देखिए वो फैसिलिटेटर के ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। इसमें कुछ खास था नहीं, बस मेनली यही था कि स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो बट अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।